शुरुआत करते हैं बुलेट 100 की। गृह मंत्री अमित शाह का गुपकार गैंग और कांग्रेस पर निशाना। शाह ने ट्वीट कर लिखा, तिरंगे का अपमान करता है गुपकार गैंग, आतंक की वापसी चाहता है गुपकार गैंग। गुपकार गठबंधन और कांग्रेस का यू टर्न। रविंद्र शर्मा ने कहा, हम गुपकार संगठन का हिस्सा नहीं, देश को बांटने वाली मानसिकता को हम नहीं मानते। अमित शाह के ट्वीट पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार, कहा आप गठबंधन करें तो ठीक, हम करें तो एंटी नेशनल। महबूबा मुफ्ती के बयान से लोगों में नाराजगी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, महबूबा पर हो देशद्रोह का केस, महबूबा कर रहे हैं लोगों को भड़काने की कोशिश। महबूबा मुफ्ती का देश विरोध बोल जारी, कहा बाहरी लोगों को दी जा रही है जमीन, 370 हटाने के बाद निशाने पर घाटी के मुसलमान। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है दोनों आतंकियों से पूछताछ। आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, दिल्ली में धमाके की साजिश में थे दोनों आतंकी। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। दिल्ली में जैश के आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, आतंकियों का सहारनपुर कनेक्शन सामने आया। देवबंद में कुछ लोगों के संपर्क में थे आतंकी। बराक ओबामा ने किताब में किया बड़ा खुलासा, लिखा सोनिया ने मनमोहन को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि मनमोहन राहुल के लिए चुनौती नहीं बन सकते थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा ओबामा तक ने राज खोल दिया, बबुआ को बचाने के लिए मौनी बाबा को सोनिया जी लेकर आई थी। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कपिल सिब्बल को सलमान खुर्शीद की नसीहत, कहा दूसरों के बजाय अपना मूल्यांकन करें, हार जीत दोनों को स्वीकार करनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस विशेष समिति की बैठक। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी बैठक में होंगी शामिल। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला, 23 से 27 नवंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। नीतीश ने अपने पास रखा गृह मंत्रालय, तारकिशोर को वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा। वहीं डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान और ईबीसी कल्याण के साथ उद्योग मंत्रालय। नीतीश सरकार में बट गए मंत्रालय, मंगल पांडे को फिर स्वास्थ्य मंत्रालय, विजय चौधरी को ग्रामीण मंत्रालय और अशोक चौधरी को साइंस और टेक्नोलॉजी का जिम्मा सौंपा गया। बिहार के वैशाली में दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को जिंदा जला दिया। 15 दिनों तक अस्पताल में इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। वैशाली वारदात की जांच के आदेश दिए गए हैं। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने जांच के आदेश दिए, छेड़छाड़ के विरोध करने पर जिंदा जलाया था। वैशाली में युवती को जिंदा जलाने के मामले को लेकर राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए किया गया अपराध। प्रधानमंत्री मोदी का चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगा आमना सामना। ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, दिलीप घोष का वादा, सत्ता में आए तो गुजरात मॉडल की तर्ज पर राज्य में करेंगे विकास। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी एमपी सरकार। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद को गैर जमानती अपराध बनाएंगे, 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। और अगस्ता वेस्टलैंड पर बीजेपी का अखबार के हवाले से बड़ा आरोप का, बिना डील नहीं होती थी डील। रविशंकर का आरोप, कई कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आए। जीप स्कैंडल हो या बोफोर्स हो या सबमरीन स्कैंडल हो या पिलाटिस प्लेन का डील हो, हावर्डसर डील हो या वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड का हो। लालू यादव पर झारखंड सरकार मेहरबान है। रांची के बंगले में रह रहे हैं लालू यादव। रिपब्लिक के पास लालू की ये तस्वीर सामने आई। पालघर साधु हत्या मामले में बीजेपी नेता राम कदम ने सीबीआई जांच की मांग की है। कल पालघर जाकर साधुओं की हत्या वाली जगह पर दिया जलाएंगे राम कदम। उद्धव सरकार के खिलाफ करेंगे भूख हड़ताल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर सियासी जंग, बीजेपी के महासचिव सीटी रवि की मांग, स्वामी विवेकानंद हो नाम।
गोवा के ऊर्जा मंत्री ने केजरीवाल के बिजली मॉडल को चुनौती दी, सार्वजनिक बहस की बात कही। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा बहस के लिए तैयार है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा में 6 पार्टी ऑफिसेज का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। छठ पूजा पर पाबंदी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने किया पूर्वांचल के लोगों का अपमान। रांची में छठ पूजा को लेकर बीजेपी का झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। झारखंड में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं। कोरोना संकट के चलते ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने पर लगाई रोक। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर होगी कार्रवाई। गोवा कांग्रेस ने उरफान मुल्ला को पार्टी से निलंबित कर दिया। उरफान मुल्ला ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत भी योगी के साथ मौजूद थे। सोमवार को खराब मौसम के कारण योगी के कार्यक्रम में देरी हुई थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चमोली जिले के माना गांव का भी दौरा किया। आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात की। यूपी के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है, हरिद्वार और बद्रीनाथ में राज्य के लोगों के लिए बनेगा अतिथि गृह। हैदराबाद के चिन्नाजुआर आश्रम पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधि विधान से शिवराज ने पूजा अर्चना की। कंप्यूटर बाबा के करीबी रमेश तोमर पर बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने अवैध कब्जे और निर्माण को किया जमींदोज। बाहुबली अतीक के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। प्रयागराज में अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार को शहीद जवान की श्रद्धांजलि सभा में जाने से रोका गया। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते वक्त देश का वीर सपूत हुआ था शहीद। गाजियाबाद में नीतीश कटारा हत्याकांड के मुख्य गवाह की पत्नी पर जानलेवा हमला हो गया है। अजय कटारा ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी पर हमला डीपी यादव के इशारे पर किया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में दिव्यांगों ने किया प्रदर्शन। अपनी कई मांगों को लेकर धरना दिया गया। सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर में पसरा मातम। पटाखे में झुलसकर 6 साल की पोती की मौत हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता शोक जताने उनके घर पहुंचे। तबलीगी मरकज की मीडिया रिपोर्टिंग पर सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा फेक न्यूज पर नियंत्रण की व्यवस्था बनानी जरूरी है। मंगलुरु हिंसा के आरोपी कांग्रेस के पूर्व मेयर संपत राज को कोर्ट में पेश किया गया। संपत राज पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। पूर्व आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हिंसा का आरोपी है ताहिर हुसैन। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम फीस माफ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कल आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मालाबार नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण शुरू हो गया। अरब सागर में भारतीय युद्धपोत विक्रमादित्य और अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्ज ने हिस्सा लिया। पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में चला था। भारत ने एक और मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की 8वीं पुण्यतिथि आज है। मुंबई के शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे स्मारक पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर सीएम उद्धव ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि। पूरे परिवार के साथ शिवाजी पार्क में बने समाधि स्थल पर पहुंचे उद्धव। प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले सोनू सूद को ईसी ने बनाया पंजाब का आइकॉन। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू का बयान। का सोनू राज्य में चलाएंगे जागरूकता अभियान। 28 साल बाद पाकिस्तान से कानपुर अपने घर लौटे शमशुद्दीन। कहा वतन की मिट्टी में दफन होने का मिला मौका। एमपी के सागर में वाटरफॉल में डूबने से 5 लोगों की जान चली गई। एक बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिकनिक मनाने आए थे सभी लोग। वहीं कानपुर के जाजमाऊ झड़प मामले में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। झड़प में एक युवक की हुई थी मौत।
बुलंदशहर में रेप पीड़िता को जिंदा जलाने के मामले में परिजनों का दावा, आरोपी पक्ष के लोग फैसले के लिए दबाव बना रहे थे। कल बयान न बदलने पर मारने की धमकी भी दी थी। मुंबई के कुर्ला वेस्ट में एक गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। उधर दिल्ली के खिदवे नगर में एमटीएनएल की इमारत में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा में स्पाइस मॉल के सामने कूड़े के ढेर में लगी आग। आसपास के इलाकों में हड़कंप का माहौल है। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। पंजाब के जलंधर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 ड्रग तस्करों के पास से 11 किलो हेरोइन बरामद किया, साथ ही कैश भी बरामद किया गया। कानपुर में 6 साल की बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में तवा नदी के पास दर्दनाक हादसा हो गया। सरयू से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में 3 की जान चली गई। मुंबई से सटे कल्याण के ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट हो गई। 30 तोला सोना और 60,000 कैश लेकर 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने 1 आरोपी को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 2 बहनों का शव मिलने से हड़कंप बच गया। तालाब में मिला दोनों बहनों का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से तापमान में अचानक गिरावट आ गई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी हुई है। मुगल रोड पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। बर्फ हटाने के काम में जुटा है स्थानीय प्रशासन। जम्मू के सबसे ऊंचे इलाके रामबन में मौसम की पहली बर्फबारी। पटनी टॉप के पास नत्था टॉप पर बर्फबारी देख खुश हुए पर्यटक। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब है। दिल्ली के कई इलाकों में धुएं की चादर दिखी। वहीं कोरोना की बात करें तो देश भर में 88,74,000 पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। एक दिन में 449 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। 24 घंटे में 29,164 नए केस आए सामने। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1573 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार जा पहुंची है। पुडुचेरी में कोरोना वायरस के 72 नए मामले सामने आए। 131 लोग संक्रमण मुक्त हुए। दिल्ली में नहीं थम रही है कोरोना से मौत की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में डॉक्टरों की मदद के लिए बुलाए गए अर्धसैनिक बल के 75 डॉक्टर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र को दिल्ली सरकार का प्रस्ताव। जरूरत पड़ने पर बाजारों को किया जा सकता है बंद। किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम केजरीवाल का ऐलान। शादियों में अब शामिल होंगे सिर्फ 50 लोग। पहले 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। दिल्ली में कोरोना के हालात पर केजरीवाल सरकार का बड़ा दावा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, तीसरी लहर की पीक खत्म हो गई है। उड़ीसा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायकों और मंत्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया। 20 नवंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कर्नाटक में आज से खुले कॉलेज। छात्रों को कॉलेज में एंट्री से पहले देनी होगी कोरोना रिपोर्ट। इधर कर्नाटक के हुबली में भी लॉकडाउन के बाद कॉलेज खोले गए हैं। कोरोना के चलते कम संख्या में पहुंचे हैं छात्र। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 5,53,44,000 के पार कोरोना के मरीज। कोरोना से अब तक 13,32,000 से ज्यादा मौतें।